हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे मैं हम चैनल को देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एक बायर हूँ, मैं 5 मिनट पे, तो उसको डिस्कस करेंगे कि कल मंडे को हम किस तरीके से निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी लेवल है जिसके नीचे हम पुट साइड या कौन सी लेवल के ऊपर हम बुलिश साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे देखो, मार्केट एक चैनल को फॉलो करते हैं, मतलब एक सपोर्ट रजिस्टर मारते हैं। इसी तरीके से अभी मार्केट क्या अप ट्रेंड में चल रहा था। दूसरा दूसरा क्या था कि हमने पिछले वीडियो में बताया था 2-3 दिन से कि भाई मार्केट देखो यहाँ पे तो अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन और एक चीज इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे भी एक चैनल को मतलब एक नीचे से लेके एक सपोर्ट लेते हैं। मार्केट जो अप चल रहा है, मार्केट आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, मतलब यहाँ तो एक चैनल फॉलो कर रहा है, ऊपर से नीचे से भी एक चैनल को मतलब एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रहा है, इसको मार्केट बार बार सपोर्ट क्रिएट करेगा और मार्केट अप मूवमेंट। तो मतलब हमारे क्या ये ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है। जब तक मार्केट मतलब इसको ब्रेक डाउन ना करके प्राइस सस्टेन ना करे, तब तक हम बियरिश साइड नहीं सोचेंगे। ज्यादा बियरिश साइड नहीं सोचेंगे, मतलब फुल कॉन्फिडेंस सेल ऑन राइज नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर मार्केट आप ऊपर जा रहा है, वहां से अगर बियर स्टेट अगर आपका बनता है आपका सेटअप, तो आप क्या करना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट को छोटा रखना कि भाई आप ट्रेंड में, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में 30 मिनट के मतलब मार्केट में जब तक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कोई भी हमें बुलिश कैंडल मिलेगा और बुलिश सेटअप मिले, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 15 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन करे, अगला कैंडल उसके नीचे ट्रेड कर रहा हो और बियरिश सेटअप बनना, तो आप तब जाके सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी मार्केट जो हम सोचेंगे कि मार्केट इस चैनल को यहाँ तक आया, फिर मार्केट धीरे धीरे सेल ऑन राइज इसी तक फिर आ सकता हो सकता है मार्केट इसी तरीके से पैटर्न क्रिएट करे। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो यहाँ पे हाई बना है, जो प्रीवियस डे मतलब 2 दिन का हाई, देखो 22,600, इसके ऊपर ही हमें एक बुलिश ट्रेंड, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन 30 मिनट पे जो चैनल फॉलो करो, कौन सी 22,730, इसके लिए क्या हो 600 के ऊपर मार्केट को प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा और यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। 600 के नीचे हमारा ऐसे लगेगा, कौन सी 22,730। दूसरा, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे साइड 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर गया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर हमारा सेटअप बनेगा, तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट है 22,267 से लेके 300। अभी आप बोलोगे 67 से लेके 300, जो भाई ये जो लाइन है इसके बीच में नो ट्रेंड जोन, या तो मतलब 300 के ऊपर बुलिश ट्रेड या 22,267 के नीचे हम फिर इसी ट्रेंड लाइन तक ट्रेड करेंगे। तो आपको 30 मिनट के टाइम पे में लेवल और प्राइस एक्शन समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ। दूसरी बात देखो, मैं एक बायर हूँ, तो हमें क्या मूवमेंट चाहिए, मुझे मूवमेंट चाहिए। तभी अगर पूरा दिन बैठे, बायर का यही होता है, पूरा दिन बैठे रहो, एक मौका मिलेगा उसमें आप चुकना नहीं। अगर आपका सेटअप बनना प्रॉपर, आप छोटा सा रिस्क लेके, आपका मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपके साथ, उसी को फॉलो करते हुए आपने ट्रेडिंग लेना। ये नहीं कि भाई मिल गया तो कहीं पर 10 लॉट, कहीं पे 20 लॉट, कहीं 5 लॉट, 3, ऐसे नहीं। हाँ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ कन्फर्मेशन मिल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है या ऊपर जा सकता है, आपको ट्रेंड के वहाँ क्वांटिटी को थोड़ा कम रखो, मतलब 10 लॉट का 5 लॉट, 4 लॉट, 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक बार 10, आज 10 लॉट से, कल 5 लॉट से, परसों 3 लॉट, ऐसे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम 5 मिनट पे आ गए। अभी 5 मिनट देख लो मार्केट क्या कर रहा है, इसी तरीके से चल रहा था। ये हमारे लिए क्या है 22,600, ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो ये हमारा क्या है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, नीचे साइड डाउन कर दिया, तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर मार्केट साइड पे ओपन हुआ, होता ना कई बार मार्केट साइड पे ओपन, तो हमें क्या करना, सबसे पहले अगर साइड में मार्केट ओपन हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मार्केट साइड में ओपन और मार्केट फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 15 से 30 सेकंड के अंदर इसी जगह पे आए, तो यहाँ से हम एक कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक, पहला ऑप्शन कि भाई ये जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे, पहला। दूसरा क्या है, देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरते हुए आ रहा है 9:15 पे। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक जो पॉइंट गिरते आ रहा है, कि ऐसे नहीं कि एकदम बड़ा सा कैंडल निफ्टी बना ले, होने के लिए हो सकता है। लेकिन दूसरा, अगर मार्केट सबसे मतलब जो मेन चीज है, देखो मार्केट में हमारा क्या, एसएल छोटा, टारगेट बड़ा, सबसे सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेडिंग
एनालाइज है ना, तो हमारा क्या यही कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया तो भाई मेरा ए सेल है। टारगेट कहाँ है मेरा, पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ, तीसरा और चौथा, मतलब सबसे अच्छा। और एक चीज बात है क्या, अगर मानो मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं दिया भाई, बीच में ही क्लोज दे दिया, आपने इसके नीचे का एसेल सेट कर दिया कि भाई आपने सिस्टम में लगा दिया इसके नीचे का क्लोज मेरा एसेल है, और मार्केट ऊपर भी नहीं बीच में क्लोज कर दिया, आप 9:15 पे आपने बाइंग किया। देखो मैं बाइंग माइंडसेट से बोल रहा हूँ, सेलर के माइंडसेट नहीं हो, बाइंग की माइंडसेट। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज दिया तो आपके पास थोड़ा सा टाइम, मतलब देखो कई बार होता है ना कि बायर हम ट्रेड लेके ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। हाँ, मार्केट अगर उसी ट्रेंड में चल रहा है अप डाउन, तब तो ठीक है कि हम रुक रहे हैं, मार्केट प्रीमियम अप डाउन हो रहा है। लेकिन क्या अगर मार्केट इसी जगह पे चल रहा है, मार्केट साइड पे हो रहा है, पर तो उसी ट्रेड से निकल जाना ही सही है। क्यों, आप बैठे रहोगे तब भी लॉस, और हो सकता है एक भी कैंडल आपका एगेंस्ट चला गया ना, तो जो भी प्रॉफिट छोड़ो डबल लॉस दिखा देगा, जितना आप सोचा नहीं था उससे ज्यादा लॉस होने का चांस है। तो इसीलिए अगर मार्केट में अगर यहाँ पे थोड़ा हमें क्या मौका मिल जाएगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट ऊपर साइड चला जाए। ठीक है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे हो गया। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो जब इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा 22,600 को, तो हम इंतजार करेंगे। मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ तो प्रॉपर 5 मिनट का इंतजार करूंगा कि 9:15 से 9:20। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर इसका ऊपर क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ये जो कैंडल बनेगा अगर मैंने यहीं पे लो, तो इसके नीचे 22,600 के नीचे क्या रहेगा मेरा ए सेल, और यहाँ से मैं कॉल साइड एंट्री ले सकता हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट देखो यहाँ से बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, अगर बहुत बड़ा कैंडल बना दिया तो देखो इसके हाई के ऊपर अगर ट्रेड करा, तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी से मार्केट मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो मुझे इंतजार करना कि मार्केट को थोड़ा सा डाउन फॉल होने देना, एक रीटेस्ट के लिए आने देना मार्केट को नीचे। अगर इसी लेवल पे फिर कोई बुलिश कैंडल बनता रहा, अपना सेटअप बनेगा, साथ साथ आप ऑप्शन चेन में डाटा को भी देखना। देखो मैं जो चीज बोल रहा हूँ, आपने अगर आप ट्रेडिंग करते हो आपने गौर करना। मैं बोलता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे और मेरा वीडियो देखने लग जाओगे, मैं लिख के देता हूँ कोई 3 से मतलब 2.5-3 महीने में आपको ये जो चार्ट वगैरह आप ट्रेड करते हो ना, आपको काफी बदलाव आ जाएगा। आप खुद ही सोचोगे हाँ यार, पहले मैं कैसे ट्रेड करता था, अभी मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, और आपका सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। समझ में, अगर मानो यहीं से काफी बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, अगला कैंडल पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। देखो ट्रेडर का ये भी होता है, एक सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए कि ये नहीं भाई ये मार्केट चला जाएगा, अरे मैं लॉस, मैं नहीं ट्रेड नहीं करूंगा, अरे भाई एंट्री ले लेते, ऐसे नहीं करना। आपने आपने प्रॉपर थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने देना। अगर नीचे आने या रिटेस्ट इसका बाद फिर यहाँ से कोई बुलिस कैंडल और बुलिस सेटअप साथ में आपका डाटा भी बने, मतलब पुट राइटिंग बहुत तेज से इंक्रीज हो रहा है या पहले से ही बहुत ज्यादा है, साथ में कॉल भी बाइंग होता है, यहाँ से फिर ट्रेड ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा। दूसरी बात है इसका ये सेल छोटा हो जाएगा, इसके नीचे कैंडल अगर क्लोज कर दिया भाई, मैं यहाँ पे लॉस बुक करूंगा। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करोगे तो आपको ये सेल तो यही बनेगा। अगर मान थोड़ा सा नीचे आएगा ना, अगर आपको दिखाई देगा 50 पॉइंट 40 पॉइंट लॉस, तो आपको लगा अरे भाई इसके नीचे आता है तो मुझे 150-200 पॉइंट दिख लगा, तो आप निकल जाओगे, जबकि आप सही थे। मार्केट हो सकता है यहीं से आने के बाद इसके 4 गुना हो गया प्रीमियम, लेकिन आप निकल जाओगे। अगर आपके पास प्रीमियम भी कैपिटल भी कम है ना, आप खुद सोचना कि भाई आप देखो पहले अगर कई बार हुआ होगा, अगर आप बिगनर हो तो आप निकल भी गए हो। तो मैं भी जब था मैं भी निकला हुआ ऐसे, ट्रेड ले लिया बुलिश ट्रेड के, बुलिश ही है सब कुछ चलना चाहिए, लेकिन क्या मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया, जब यहाँ तक दिखाने का भाई 50-60 पॉइंट लॉस, आप डर लगने लगता कि भाई मार्केट अगर गलती से इसके नीचे आ गया तो पता नहीं 150-200 पॉइंट लॉस उससे ज्यादा निकल गया। जैसे ही निकल गया और मार्केट धीरे धीरे फिर दिखेगा अरे यार वही प्रीमियम जब मैं हमने खरीदा 300 या 400 में, वही चला गया 600-700 में, तब फिर अफसोस करता रहे यार पहले रख देना था। एक खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर गिल्टी फील होता है। ठीक है, तो ऐसे उससे अच्छा क्या मार्केट को नीचे आने दो, इसके नीचे का क्लोज आपका ये सेल, और आप एकदम परफेक्ट ट्रेड में बैठे रहोगे। आप मतलब काफी देर तक बैठ भी सकते हो, टाइम लगा के आपको अच्छा एक प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड के मानी मैनेज के साथ प्रॉपर ट्रेड बन सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट मानो ऊपर गया इसी तरीके से भाई, ऊपर गया नीचे आके क्लोज दे दिया, तो ऐसे भी होता है भाई, नीचे आके क्लोज दे तो क्या मैं पुट में एंट्री करना ही पूर्ण, क्यों इसके नीचे आपका देखो ये जो प्रीवियस डे क्लोज बैठा है, समझो मतलब प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे, इस चीज को भी देखो। कई बंदे गलती कर देते भाई, ऊपर गया तो ठीक है, अगर मार्केट मानो नीचे मतलब यहीं से ऊपर और ऊपर गया लेकिन ऊपर क्लोज नहीं था, नीचे क्लोज रहा, तो नीचे क्लोज तो यहीं पे हो सकता है मार्केट इसको फिर सपोर्ट की तरह जो, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोज है, हो सकता है मार्केट फिर नीचे आए यहीं से सपोर्ट लगे फिर ऊपर चला जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकता है। तो हमें 600 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड लेना है,
और प्रीवियस डे क्लोज अगर इसके नीचे अगर क्लोज करता कैंडल, आप सोचोगे तो भाई उससे ज्यादा यहाँ पे ट्रेड मत करो बीच में। यहाँ ट्रेड करने से अच्छा मार्केट को आने दो नीचे। ये ट्रेड लाइन जो हमारा लिए एक लेवल है कि भाई मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, या तो मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रीटेस्ट करो तो आप पुट में यहीं पे एंट्री लो, या मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड लाइन बनेगा, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना तो यहाँ से फिर 22,600 के लिए एक बुलिश ट्रेड लो। आपका क्यों देखो यहाँ पे इसके अगर माना सोचो माना यहाँ पे आ रहा, अब यहाँ से अगर बुलिश ट्रेड लोगे तो क्या इसके नीचे आपका एसेल, अब छोटा सा एसेल हो गया, टारगेट इतना बड़ा हो गया ना। दूसरा अगर मार्केट ने इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर अच्छी बात है, रिटेस्ट गया, यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बना, अब यहाँ से ट्रेड लिया, इसके ऊपर का आपका एसेल, एसेल छोटा आप टारगेट बैठे रहो। आपका लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध ट्रेड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अपने प्लान करना। अगर मार्केट यहाँ आया तो आप खुद सोचो ना, प्रीवियस डे क्लोज बैठा है, अगर इसके यहाँ हो सकता है मार्केट के साथ, लेकिन यहाँ से बुलिश नहीं, बुलिश ट्रेड तो हम 600 के ऊपर ही लेना है। दूसरा अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करे तो फिर यहाँ से ट्रेड करना कि बीच में ट्रेड करना। हाँ, अगर मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है और आपका दिल मान नहीं रहा कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना ही करना, तो आप ये देखो, ये पहली बात है सेलर का मार्केट है। आप एंट्री करोगे उनके बीच में तो पहली बात है उनके तादाद ज्यादा है और आपकी कम है, तो आप यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के साथ छोटा ट्रेड कर सकते हो, छोटी टारगेट लेके। मतलब यहाँ से आया कोई बुलिश कैंडल बना, आपका जो सेटअप है वो बनना चाहिए, यही नहीं कि यहाँ पे बुलिश का आपका प्रॉपर सेटअप बना तो इसके नीचे का ऐसे लगा आप एक ट्रेड ले सकते हो, यहाँ आते ही जैसे रिजेक्शन देखने को बोला आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आप कॉल पुट करते रहो और पता चला कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया उतना ही ब्रोकर को भी उससे दुगना देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे हो रहा है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो भाई 15 मिनट प्रॉपर कैंडल क्लोज होने देना, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा तब जाके इसके ऊपर का एसे लगा के आप पुट साइड 22,267 से लेके 300 तक जा सकते हो, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करता है तो वही बोला 15 मिनट कम से कम कैंडल सस्टेन होने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अगर ज्यादा गैप आप ओपन है, अगर इससे ज्यादा गैप ओपन है, सेम वही अगर मार्केट नीचे आता है 9:15 में 15 से 30 सेकेंड, तो यहाँ से हम कॉल साइड का एक प्लान फिर कर सकते हैं, हमारा पहला टारगेट, दूसरा यहीं तक। क्यों इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा एसएल, देखो भाई मैं हमेशा मेरे वीडियो बोलता हूँ भाई मैं एसएल के पीछे भागता हूँ ना कि टारगेट। मुझे लॉस कहाँ लेना मैं पहले ही डिसाइड करता हूँ, बाकी टारगेट मार्केट मार्केट के ऊपर अपने आप होता रहेगा, टारगेट जो भी मिले 50 60 70 जो मिल रहा है। लेकिन आपने एसएल डिसाइड करना कि भाई यहाँ से नीचे आया तुरंत आपने यहीं पे कॉल बाई कर लिया, मतलब इसके नीचे वही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया तो आप तुरंत एसएल ले लो पहले, उसके बाद जो प्लानिंग करना करना, पहले अपना लॉस बुक कर लो। अगर नहीं हुआ तो देखना बहुत तेजी से ये टारगेट आपको फर्स्ट में मिल जाए, उसके बाद अपना सेटअप बंद करो, मैं चला अब तू फंसा, जिसको बेचा अब वो जाने के भाई, अब वो ऊपर जाए नीचे जाए उसके बाद आप अपना एंजॉय करो उस दिन, ठीक है। अगर ज्यादा गैप डाउन या इसके नीचे गैप डाउन का बड़ा कैंडल बना, भाई मैं बीच में, मैं हमेशा बोलता हूँ बीच में ट्रेड नहीं, अपना लेवल से ही ट्रेड करना, आपने इसी लेवल पर आने देना 22,260 यहाँ पे क्या बन रहा, अगर बुलिश कैंडल बुलिश डाटा बन रहा तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। बीच में मैं तो कभी बोलूंगा ही नहीं कि बीच में आप एंट्री करो, ठीक है। मार्केट कहीं पे भी जाए, यहाँ पे बड़ा कैंडल तो आप बोलूंगा नहीं, यहाँ पे या तो इसको आने दो या तो नीचे आने दो, उसके बाद ट्रेड करो। आपको लेवल आना, तो बीच में ट्रेड करोगे तो मतलब वो फंसने वाली बात है, आपका लॉस होने का चांस 99% है। और दूसरी बात आप डरोगे, देखना आप एसएल कहाँ लोगे, आप खुद ही देखो ना, आप बीच में कहीं पे अगर मैंने यहीं से ट्रेड कर लिया, आप ले लिया कि भाई पुट साइड, तो आपका एसएल तो बनेगा जो प्रॉपर यही है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा ना तो आप यहीं पे डर निकल जाओगे, आप बेशक सही हो मार्केट नीचे ही जाना है, आप जैसे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा ना तो यहाँ पे ही 50 60 पॉइंट आपको माइनस दिखाई देगा, और इसके नीचे आता है तो आपको 100 150 आप निकल जाए, मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए मार्केट को प्रॉपर अपना लेवल पे आने देना, जहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सेल 1:2 1:3 तो होना ही चाहिए कम से कम। ऐसे नहीं कि मतलब 50 पॉइंट के लिए मैं टारगेट ले रहा हूँ 1:1, वो स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए ठीक है, ठीक है। प्रॉपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1:3 का रेशियो लेके चला कि भाई मुझे 30 या 40 30 पॉइंट पर अगर इसलिए मेरे को मिल रहा बैंक निफ्टी में, तो मुझे भाई 90 80 90 पॉइंट मुझे चाहिए। अगर 50 60 पॉइंट अगर आप इसे ले रहे हो तो आपको होना चाहिए कम से कम 150 पॉइंट का आपके पास आपका होना चाहिए, भाई इतना प्रॉफिट में या तो टारगेट या तो एसेल। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है, लेवल कौन सी है, प्राइस एक्शन क्या बनेगा। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।